स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। इसमें दिया है अशोक के फूल किस विधा के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर है निबंध। अशोक के फूल निबंध के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। लाल लाल पुष्पों के मोहक स्तंभों में कैसा भाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन भाव है। कौन लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तूर्ण में स्थान देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंदर्प देवता। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अशोक को देखकर किसका मन उदास हो जाता है। तो इसका आंसर होगा लेखक का। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय साहित्य में अशोक का प्रवेश और निर्गम दोनों ही कैसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाटकीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसके काव्य में अशोक जिस शोभा और सुकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर 8 है, कालिदास के काव्य में अशोक के प्रवेश की शोभा किसके समान है। तो इसका आंसर होगा नववधु के गृह प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसकी प्रतिष्ठा के साथ साथ अशोक के पुष्प को साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। तो इसका आंसर होगा मुसलमानी सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक पुष्प का नाम लोग कैसे लेते हैं। इसका आंसर होगा बुध और विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वे कैसा था। तो इसका आंसर होगा अपूर्व। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुंदरियों के आभूषणों की झनकार वाले चरणों के मृदुल आघात से अशोक क्या करता था। तो इसका आंसर होगा फूलता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके ऊपर कर्णबीम के रूप में झूलता था। तो इसका आंसर होगा कोमल कपूलो। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंचल नील आंखों की अचंचल शोभा को कितने गुने बढ़ा देता था। तो इसका सही आंसर होगा 100 गुना। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक किसके मन में शोभ पैदा करता था। तो इसका आंसर है शिव के मन में। क्वेश्चन नंबर 16, पुरुषोत्तम देव के मन में किसकी भ्रांति पैदा होती थी। तो इसका आंसर होगा सीता। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देवता के एक इशारे पर अशोक के पुष्प कंधे से फूट उठते थे। तो इसका आंसर है मनोजन्म देवता। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसकी माया को कोई नहीं काट सका। इसका आंसर है नीलोत्पल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसकी कद्र कभी भी नहीं होती। तो इसका आंसर होगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी पुष्प भुलाने की चीज थी। तो इसका आंसर होगा मनोहर पुष्प। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहाँ एक तरंगाई पत्र वाले निफुल्ले पेड़ को अशोक कहा जाने लगा। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर भारत में, और इसे जले पर नमक भी कहते हैं कि अशोक को याद किया भी तो अपमान कर कर ये जले पर नमक छिड़कने वाला काम हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किसने भारतीय धर्म साधना को बिल्कुल नया रूप दे दिया था। यक्ष और गंधर्व। क्वेश्चन नंबर 23 है, गंधर्व और कंधर्व क्या है। तो इसका आंसर है एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं, यानी कि गंधर्व और कंधर्व दोनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसे आर्यतर सभ्यता के देन चुना गया है। तो इसका आंसर होगा अशोक पुष्प। क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्य सभ्यता के उपास्य कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण, कुबेर, ब्रजपाणि, यक्षपति। क्वेश्चन नंबर 26, कंदर्प
किसका नाम हो गया? इसका आंसर है कामदेवता। क्वेश्चन नंबर 27, कंदर्प किसका पर्याय है? तो गंधर्व इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सीप से भिड़ने जाकर एक बार पीट चुके थे? तो इसका आंसर है कंदर्प देवता यानी कामदेवता। क्वेश्चन नंबर 29, कंदर्प किससे डरते थे? तो इसका आंसर है विष्णु से। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कंदर्प किससे टक्कर लेकर लौट आए थे? तो इसका आंसर है बुध देव से। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंदर्प देवता का अंतिम अस्त्र क्या है? तो इसका आंसर है अशोक। अशोक उनका अंतिम अस्त्र था। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसे घायल किया? तो बुद्ध धर्म को घायल किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसे अभिभूत कर दिया? तो सेव विमार को अभिभूत किया। क्वेश्चन नंबर 34, किसे झुका दिया? तो इसका आंसर है शक्ति साधना को झुका दिया। क्वेश्चन नंबर 35, कौन इसका सबूत है? तो देखिए जो ये सब किए ना कि शक्ति साधना को झुका दिए, फिर सेव मार्ग को अभिभूत कर दिए, तो ये इन सभी का जो ये है मतलब कि उनका सबूत कौन है, कौन गवाह है, ये सब भी है। तो देखिए कौन इसका सबूत है? तो ब्रजयान इसका सबूत है। कौन इसका प्रमाण है? तो कौल साधना इसका प्रमाण है। कौन इसका गवाह है? कपालिक मत इसका गवाह है। ठीक है, इसका आंसर होगा। किसने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे किसका अद्भुत मिश्रण है? तो इसका आंसर है आर्येतर उपादानों का। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने शिव पर वाण फेंका था? तो इसका आंसर होगा मनोजन्मा देवता। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्या जलकर राख हो गया? तो इसका आंसर है शरीर। 42, सोम किससे खरीदा था जाता था? तो इसका आंसर है गंधर्वों से। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वृक्षों के अब देवता कौन है? तो इसका आंसर है यक्ष। 44 देखिए, कौन संतान कामनी होकर यक्षों के पास जाया करती थी? तो इसका आंसर होगा संतानार्थी स्त्रियां, यानी कि जो संतान जिनका नहीं होता था, जिन स्त्रियों का, वे जाती थी संतान कामनी होकर यक्षों के पास। ठीक है, और वे 8 पत्ती उस पर चढ़ा दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कौन विलास और उर्वरता का जनक है? तो इसका आंसर होगा यक्ष और यक्षिणी। क्वेश्चन नंबर 46 है, अक्षय निधि के अधीश्वर कौन है? तो इसका आंसर है कुबेर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अशोक फूल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है 2, सफेद और लाल। देखिए जो सफ़ेद है ना, वो तांत्रिक के उपयोग में किया जाता है। जो लाल है वो स्मृतिवर्धक है। ठीक है, क्वेश्चन 48 है, कौन बड़ी भुलक्कड़ है? तो इसका आंसर है दुनिया, क्योंकि दुनिया स्वार्थी। 49 देखिए, किसने यमराज की नज़र की तरलता को पी लिया था? तो इसका आंसर है महाकाल। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मार किसका नामांतरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदन।